अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रांड बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्टी अकाउंटेंट की जो पोस्ट है। इसको जो पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 में पीपीएससी ने अनाउंस किया है, जिसकी क्लोजिंग डेट जो है 15 जून है। इसमें हमने आज स्टार्ट करनी है, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसको हमने करना है, पास पेपर इसके करने हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने इसकी वेटेज जो है वो किस सब्जेक्ट से कितनी ली है। नए इस्लामियात से का कितना पोर्शन है, आगे उर्दू का कितना पोर्शन है, कितने मार्क्स का पोर्शन है, देन पाक स्टडी, उसके बाद बाकी जो है जनरल नॉलेज आ गया। तो हम इसकी वेटेज देखने के लिए इस वजह से पास पेपर सबसे पहले करेंगे। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने तैयारी किस तरह से करनी है। तकरीबन कोई 4 से 5 पेपर हैं। इसको करने के बाद फिर हम सब्जेक्ट वाइज इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम 2025 का डिप्टी अकाउंटेंट का एक पास पेपर सॉल्व करते हैं। सॉल्व मैंने कर दिया, यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है इस्लामिक पोर्शन, इस्लामिक स्टडी पोर्शन हम करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मुस्लिम वर मार्टायर्ड इन द बैटल ऑफ बदर 14। वट इज़ द टाइटल लिटरल मीनिंग ऑफ शरिया। और शरिया का हमारे पास जो लिटरल मीनिंग है, अ क्लियर पाथ टू वाटर। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल हाफिज कुरान। ये हज़रत हफ्सा थी, हज़रत उमर की जो डॉटर थी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड फॉर। रेन के लिए हम पढ़ते हैं नमाज इस्तिस्का। द फर्स्ट कंपलेशन ऑफ हदीस वाज डन ड्यूरिंग द रेन ऑफ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में ये फर्स्ट कंपलेशन हदीस की जो थी ना, वो कंप्लीट हुई थी। आगे हमारे पास इन विच हिजरी ईयर वाज द उशर सिस्टम इंट्रोड्यूस। तो ये ज़कात के साथ ही उशर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो है 2 हिजरी। देन हमारे पास है विच एंगल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लोइंग द ट्रम्पिट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। यानी जजमेंट के जब क़यामत के दिन सूर कौन फूकेगा, तो वो है हमारे पास हज़रत इसराफील। आगे उर्दू का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। सब रफ्ता किसका मशहूर शहरी मजमूआ है, तो ये है मजीद अमजद। दूसरा है हमारे पास उर्दू ज़बान का पहला ड्रामा अंदर सबा किसकी तसनीफ़ है, अमानत लखनवी की। ज़रबल मिसल मुकम्मल करें, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। दरिया पे नदी किसका अफसानवी मजमूआ है, अहमद नदीम काज़मी का। देन हमारे पास है उर्दू का पहला बाकायदा सवाए निगार किससे माना जाता है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। उदास नस्लें किसका शेर आफाक नावल है, तो वो है हमारे पास अब्दुल हुसैन। मुहावरा मुकम्मल करें, अपना उल्लू सीधा करना। मरसिया किस ज़बान के लफ्ज़ रसा से लिया गया है, निकला है, तो वो है हमारे पास अरबी। बाबा उर्दू किस शख्सियत का खिताब है, मौलवी अब्दुल हक। बाल जिब्राइल अल्लामा इकबाल का कौन सा शेरी मजमूआ है, तो ये दूसरा शेरी मजमूआ है। फर्स्ट जो है वो बांगेदरा है। आगे हमारे पास पाक स्टडी स्टार्ट हो रही है। पाक स्टडी को हम देखते हैं, इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस अंडर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के दौर में ये हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये हुई थी 1905 में। इसमें आपके 2 MCQs कवर हो गए। यानी ये भी पूछ सकता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे लॉर्ड किसका दौर था, यानी उसमें जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कर्जन था। देन हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इसका फर्स्ट, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था। नेक्स्ट हमारे पास है द शिमला डेपुटेशन मेट लॉर्ड मिंटो इन विच ईयर, 1906 1906 में। नेक्स्ट हमारे पास है विच एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द 1965 वार, तो वो ताशकंद डिक्लेरेशन था। पाकिस्तान से फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम है KANUPP वाज इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ कनाडा। कराची में ये इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है द हिस्टोरिक फोर्ट ऑफ रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट नियर द जहलम बाय शेरशाह सूरी। रोहतास फोर्ट शेरशाह सूरी ने बनाया था, और ये कहाँ पे है, जहलम के पास है। Who was the Prime Minister of Pakistan during the enforcement of the 1956 Constitution? चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली था फर्स्ट, लियाकत अली। देन हमारे पास आया था ख्वाजा नाज़मुद्दीन। थर्ड पे हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा, और फोर्थ पे आया था चौधरी मोहम्मद अली। Which is the highest military award of Pakistan? निशान हैदर। The Indus Water Treaty was signed in Karachi in which year?
तो कराची में साइन की गई थी 1960 में, ये अयूब खान के दौर में हुई थी। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम चाइना? काराकोरम रेंज। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो वो सबको पता है, बेनज़ीर भुट्टो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिप्स मिशन 1946 was to secure Indian cooperation in the World War II. Which city of Pakistan is famous for sports goods manufacturing वर्ल्ड वाइड? तो सियालकोट है, सियाल से ये गुड्स स्पोर्ट्स वगैरह की जो सारी गुड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी वहीं से मिलती है। दैन हमारे पास है द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अप्रूव्ड इन 1954 में अप्रूव हुआ था। द शिमला अकॉर्ड ऑफ 1972 वाज साइन बिटवीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, यानी यहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान से साइन किए थे और इंडिया से इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट हमारे पास जनरल नॉलेज पोर्शन है, ये आपने देखना है कि कितने कितने बेटी जा रही है। जनरल नॉलेज पोर्शन में करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, थोड़े बहुत कोई एक दो क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, इसको देखते हैं। इन विच ईयर वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सार्क, इस्टेब्लिश 1985। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा? ओटावा। देन द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? लियोन। ठीक है, लियोन में है इसका जो हेडक्वार्टर है, ये फ्रांस में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेट कनेक्ट्स द एटलांटिक ओशियन विद द मेडिटेरियन ओशियन? तो वो है जिब्राल्टर स्टेट। द नोबेल प्राइज इज अवार्डेड एनुअली इन हाउ मैनी कैटेगरीज? तो 6 कैटेगरीज में होता है। विच रिवर इज़ नोन एज द येलो रिवर ऑफ चाइना? तो ये हमारे पास है हांग हो। नेक्स्ट हमारे पास है द करेंसी ऑफ ब्राज़ील, रियल है ब्राज़ील की करेंसी। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट? थाईलैंड। इसको आप इजीली इस तरह से भी कर सकते हैं, लैंड लास्ट में लैंड है देन थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द इंटरनेशनल एयरलाइन KLM बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये नीदरलैंड का है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक दैश कैपिटल? ठीक है, दैश कैपिटल, तो ये हमारे पास है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट हमारे पास है द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज लेक बैकाल लेक है हमारे पास सबसे डीपेस्ट। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड? कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील है और टी के लिए चाइना। नेक्स्ट हमारे पास है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ इज इन हैग यानी ये नीदरलैंड में है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? कैनबरा। द पनामा कैनाल कनेक्ट द पैसिफिक ओशन विद अटलांटिक ओशन, पनामा कैनाल। विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट? वुमेन को सबसे पहले यानी किसने राइट दिया था वोट देने का? तो वो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड। द फेमस हिस्टोरिकल साइट माचू पिचू इज लोकेटेड इन पेरू। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल इन टू स्पेस? तो ये हमारे पास यूरी गगरिन। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड बाय एरिया इज ग्रीनलैंड। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज सिचुएटेड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विच कंट्री इज द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ सार्क बाय एरिया? मालदीव्स जो सार्क के जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया के लिहाज से सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है वो मालदीव्स है। द सुएज कैनाल वाज ओपन फॉर ट्रैफिक इन विच ईयर? 1869 में ये ट्रैफिक के लिए ओपन की गई थी सुएज कैनाल। विच कंट्री इज नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप? तो ये है हमारे पास स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हमारे पास है the boundary line between India and China is called McMahon line। ठीक है, McMahon line। Which state of USA is known as the Golden State? तो ये है हमारे पास कैलिफोर्निया स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एवरीडे साइंस स्टार्ट हो गया। एवरीडे साइंस आप देखें, रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन अ मैग्नीफाइंग ग्लासेस? तो कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। द गैस यूज इन फायर एक्सटेंशर इज वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे पास है द केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल Fe इज Fe जो है वो सिंबल है आयरन का।
नेक्स्ट हमारे पास है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम वैक्यूम। आगे हमारे पास कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है। इन MS वर्ड what is the shortcut key to double underline selected text? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D। तो ये हमारे पास आ जाएगा डबल अंडरलाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। देन हमारे पास है विच लेयर ऑफ OS मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डाटा पैकेट्स। डाटा पैकेट्स के लिए हम कौन सी लेयर यूज़ करते हैं? नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट हमारे पास है इन MS Excel the intersection of a row and column is called cell. What is the default file extension for MS Word 2016 document? तो MS Word पे जो बाई डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होती है वो होती है docs. पहले doc होता था जो 2007 का था, अब जो है 2016 में आगे x भी इसमें ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी। वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी, तो ये हमारे पास वोलेटाइल जो होती है वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट डज लाइन स्टैंड फॉर? लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द प्रिंट विंडो इन MS ऑफिस एप्लीकेशन? तो हम किसी भी विंडो को जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं, मतलब कोई भी हमारे पास हमने विंडो ओपन की हुई है MS ऑफिस की, तो उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं शॉर्टकट की? वो हमारे पास कंट्रोल+P। देन हमारे पास नेक्स्ट है अ बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स? एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। नेक्स्ट है लास्ट कंप्यूटर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्टेस्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? तो कैशे मेमोरी। इसके बाद हमारे पास इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट हो गया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम, यानी सिनोनियम हमने बताना है मैंडेटरी का। मैंडेटरी का आपको पता है कंपलसरी ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ इनफेमरल। इनफेमरल का होता है परमानेंट, यानी एंटोनियम का मतलब होता है ऑपोजिट। इनफेमरल जो है वो हमारे पास टेम्परेरी है और आगे इसका सिनोनियम जो है वो परमानेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग आउट ऑफ द ऑप्शन। तो इसमें मेंटेनेंस TEN, वैसे मेंटेन जो होता है वो TAIN होता है, लेकिन जब मेंटेनेंस आएगा तो वो हमारे पास TE आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम टू ब्रेक द आइस? तो यानी स्टार्ट करना किसी चीज़ को, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज द वॉइस, द टीचर पनिश द स्टूडेंट। इसमें थोड़ा सा ये समझने वाली है कि आपके पास जब हम वॉइस चेंज करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म होती है, जब हम वॉइस एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हमारे पास वर्ब की फॉर्म जो है वो हमेशा थर्ड ही यूज़ होती है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। थर्ड आपने वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है। देन आपने ये देखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और वही उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। यानी यहाँ पे देखें द स्टूडेंट हमारे पास एंड में है ना, तो हम यहीं से स्टार्ट करें कि सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट से आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। द स्टूडेंट वाज पनिश्ड यानी पहले ही पनिश्ड, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। पनिश्ड बाय द टीचर, हमने बाय लगा के उसको चेंज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द फ्रेज ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ द वर्ड क्राइटेरियन? तो इसका प्लूरल है हमारे पास क्राइट एरिया। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज द नरेशन। नरेशन में भी हमारे पास यही होता है, इस MR को हम पास बार में चेंज कर देते हैं और जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसकी जगह पे हम दैट यूज़ करते हैं। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। और राइटिंग में हमारे पास यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ही सेड दैट, हमने इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट लगा दिया। एंड ही को जो है आई को जो है वो हमने वही उसके जो यानी दूसरे सेकंड पर्सन में हमने चेंज करना था, तो हमने उसमें सेकंड थर्ड पर्सन में हमने चेंज करना था, तो उसमें क्या देंगे ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, बाकी सेम ही रखना है। देन हमारे पास क्या है नेक्स्ट देखें, फिल इन द ब्लैंक्स। शी इज़ अफेयर्ड ऑफ स्पाइडर। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया हुआ और अंडरलाइन वर्ड जो है वो हमारे पास स्लोली को अंडरलाइन किया गया। शी वॉक्स स्लोली, यानी वॉक्स जो है वो एक वर्ब है और वर्ब की खासियत बताने के लिए क्या यूज़ हो रहा है? एडवर्ब यूज़ होता है हमेशा। तो स्लोली यानी वो आहिस्ता से चल रहा है, चल तो रहा है वो तो वर्ब है, लेकिन जो स्लोली है वो किस तरह से चल रहा है? वो आहिस्ता से चल रहा है, तो ये हमारे पास एडवर्ब हो गया। सिनोनियम ऑफ बेनिवोलेंट, इसमें हमारे पास क्या इसके यानी कि मीनिंग बताना है।
तो वो है हमारे पास काइंड। देन अंटोनियम उलट बताना है इसका, यानी ऑपोजिट बताना है वेग। वेग का हमारे पास होता है क्लियर। आगे पोर्शन लास्ट पोर्शन है हमारे पास मैथमेटिक्स है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। यहाँ पे आप देखें बहुत ही ईजी होती है ये सीरीज। टू में ये देखें सारे ओड नंबर इसमें ऐड किए गए हैं, थोड़ा सा आप अगर इसमें दिमाग लगाए ना तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास है टू में जब थ्री ऐड करते हैं फाइव, फाइव में सिक्स, आगे हमारे फाइव में फाइव ऐड करेंगे क्योंकि ओड नंबर सारे ऐड करने ना। पहले थ्री ऐड करेंगे, देन फाइव, देन सेवन, देन नाइन, लास्ट पे हमने कौन सा ऐड किया, नाइन ऐड करेंगे। जब हम सेवन ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, नाइन ऐड करेंगे 26 हो जाएगा, लास्ट पे हम 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास 37 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है if a man can wear 100 sweaters in 4 days, अब and how many men will wear 50 स्वेटर्स इन 2 days। यानी हमारे पास हमने ये देखना है कि 100 जो स्वेटर्स है वो कितने डेज में किया है, पाँच लोगों ने, तो वो 4 days में। 4 days पे जब 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 25 पर डेज होगा। तो 25 जब 2 days में होंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 50 हो जाएंगे। तो कितने लोगों ने किया था, हाउ मैनी मैन विल, यानी जब 25 हमारे पास आ जाएगा पर डे तो 5 मैन है तो 5 सबको आ जाएंगे। तो कितने मैन मिलके वो 50 2 दिन में कर देंगे, स्वेटर बुनेंगे, तो वो 5। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ़ 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 3y प्लस 8। तो 3 को हम दूसरी साइड पे ले आएंगे और 12 को हम उसके ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे, तो इक्वल के बाद साइन चेंज हो जाता है। 3 जो है वो -3 हो जाएगा और 12 जो है यहाँ माइनस का है, दूसरी साइड पे वो प्लस का हो जाएगा। तो 12 प्लस 8 वो हो जाएगा 20 और 5 - 3 तो ये 2 बच जाएगा। तो 20 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अ शर्ट कॉस्ट 800 एंड इज सॉल्व 25 डिस्काउंट, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस जो होगी वो 680 होगी। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए। देन मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से, 20 से 20 कट जाएंगे और उसके बाद 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी प्राइस आएगी उसको टोटल से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो हमारे पास 800 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 640। देन हमारे पास है डिवाइड 3/4 बाय, हमारे पास है 1/2 1/2 एंड फाइंड द रिजल्ट। यानी हमने क्या करना है, 3/4 को डिवाइड करना है 1/2 से। तो जब हमारे पास दोनों डिवाइड के आ रहे होते हैं तो हम इसको साइन चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेंगे और इसकी डायरेक्शन भी ऊपर नीचे कर देंगे। फर्स्ट वाला हमारा वैसे 3/4 आएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/1 आ जाएगा क्योंकि हमने उसको पहले डिवाइड का था, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देन हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 2 1 2, 2 2 4 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसको 3/2 भी रख सकते हैं या फिर 3 को डिवाइड कर देंगे 2 पे तो 1.5 आ जाएगा। देन हमारे पास है द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज़ 15, 4 को 15 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। इफ़ द 3 नंबर इज़ 10 12 एंड 18, 10 12 18 को जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास 40 हो जाएगा। 40 को 60 में से आप माइनस करेंगे तो आपके पास 20 आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास है वट इज़ 25% ऑफ 80% ऑफ 200। तो ये परसेंटेज निकालेंगे नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि नीचे आपने 100 डिवाइड करते जाना है और इसके बाद जो भी आता है आपने कट कर देना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आपने लिखना है 25% डिवाइडेड बाय 100, 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 200। तो इसको जितना वो कट हो सकता है कट करके बाकी आपने इसका आंसर निकाल लेना है। देन हमारे पास है ट्रेन कवर 360 km इन 4 आवर्स। तो 360 को अगर 4 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 90 मिनट पर आवर होता है। तो 90 km पर आवर जब करेगी तो हमारे पास इसमें क्या करना है, इसमें हमने मीटर यानी मिनट्स पर सेकेंड इसकी स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो वो आपने स्पीड का फार्मूला इसमें ऐड करके इसको सॉल्व कर लेना है। देन हमारे पास है इवेलुएट करना है आपने 12 + 24 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 2 - 3। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास एक रूल होता है, सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, देन मल्टीप्लाई, देन उसके बाद प्लस माइनस जो है वो सेम उसके होते हैं, वेटेज के होते हैं। तो हमने क्या करना होता है, इसमें से कोई भी एक मतलब इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो सेम ही होती है, तो इस वजह से कोई भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 6 को जब डिवाइड करेंगे 24 पे तो 6 4 24 आ जाएगा। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 से 3 माइनस करेंगे 5, 5 को 12 में ऐड कर देंगे 17 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ x रेशो 12 डबल रेशो हमारे पास आ जाएगा 5/3। तो आपको पता है जो मिड वाले होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो साइड वाले होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3x
इज इक्वल टू हमारे पास 12 × 5 आ जाएगा। 3 जब इस साइड पे डिवाइड होगा तो हमारे पास इसका आंसर 20 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अ पर्सन वॉक्स 3 km नॉर्थ की तरफ हमने डायरेक्शन बनानी है। नेक्स्ट हमने ईस्ट की तरफ 4 km बनानी है। तो इसमें वही बेस मल्टीप्लाई हाइपोटेनस और ये सारा कुछ हम कर देंगे उसका, और उसके बाद इसके जो अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 km आ जाएगा। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेस हमारे पास 10 है और हाइट हमारे पास 6 km है। तो इसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। तो ये क्या आ जाएगा 10 × 6 60 हो जाएगा, और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 इसका आंसर आ जाएगा। इफ़ प्राइस इंक्रीज बाई 25 रिडक्शन नीडेड टू कीप एक्सपेंसिव। तो 25 जब इंक्रीज होती है तो इसकी जो रिडक्शन होती है वो कितने सेम करने के लिए वो 20% होती है। देन आपने इसको नेक्स्ट करना है स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 729 का आप स्क्वायर रूट जो है ना वो सबसे जो इजी मेथड है, और मैं इसी को यूज़ करती हूँ बीपीएससी में, वो ये है कि आपके पास जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ना उसको हमने स्क्वायर ले लेना है। हर एक ऑप्शन का जो ऑप्शन हमारे पास फिट आंसर आ जाएगा उसको हमने वहाँ पे टिक कर देना है। तो ये सबसे इजी मेथड है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।